दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभ्यंकर 2 में। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी की जानकारी लेकर उपलब्ध हूँ वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से जुड़ी हुई और परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित वैकेंसी है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। यदि आप बीएससी ग्रेजुएट हैं या फिर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर आप आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर हैं या फिर नर्सिंग का कोर्स किया हो या फिर एक्सरे टेक्नीशियन है, तो ये विज्ञप्ति आप ही के लिए है। दोस्तों, ये विज्ञप्ति ऑनलाइन माध्यम से भरी जानी है और इसमें आवेदन है वो 16 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो चुके हैं और इस ऑनलाइन फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त 2024 को शाम को 4 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 शाम को 4 बजे तक, जो कि ऑनलाइन मोड से ही सबमिट किया जाना है। ये विज्ञप्ति निकली है नर्स ए के लिए निकली है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फॉर आईटीआई, एक्सरे टेक्नीशियन सी। ये 4 अलग अलग टाइप की वैकेंसीज निकली हुई है। देख लेते हैं इन पोस्ट का डिटेल ब्रेकअप। नर्स ए की जो वैकेंसी है, टोटल एक ही वैकेंसी है जो कि बैकलॉग में है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। वहीं सीरियल नंबर 2 पर है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट ST/SA फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट। टोटल पोस्ट 10 हैं, इसमें से एक पोस्ट SC के लिए है, एक पोस्ट ST की। OBC NCL की 3 पोस्टें हैं, EWS के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट हैं। बैकलॉग में 2 पोस्टें हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। वहीं कैटेगरी 2 के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/SN की 59 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 14 वैकेंसीज हैं SC के लिए, ST 0, OBC NCL की 12, EWS की 5, अनरिजर्व 28, बैकलॉग 1 पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है। वहीं सीरियल नंबर 4 पर जो है एक्सरे टेक्नीशियन C की वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, जो कि अनरिजर्व की है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी इस पोस्ट के लिए नहीं है। सीरियल नंबर 3 में जो पोस्ट है वो है वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षु ST/TN, कैटेगरी 2 स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग ST/TN। इसमें 2 अलग अलग क्वालिफिकेशन के पोस्ट भरी जानी है। तो पहली जो 3A, 3B और 3C की जो पोस्टें हैं फिटर, इलेक्ट्रिशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये ITI कैंडिडेट से भरी जानी है। वहीं श्रेणी 2 वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षु ST/TN ऑपरेटर, जी हाँ, कैटेगरी 2 स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग ST/TN ऑपरेटर की 29 पोस्टें, ये 12th PCM जिन्होंने किया है वो भी इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो इसमें जो वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षु है ST/SA डिप्लोमा होल्डर्स, साइंस ग्रेजुएट्स और नर्स की पोजीशन के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 150 रुपये है। और वहीं एक्सरे टेक्नीशियन C और वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षु ST/TN के लिए जो फीस है वो 100 रुपये ली जाएगी एग्ज़ाम फीस। इसमें SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन और फीमेल एप्लीकेंट्स को किसी भी प्रकार से कोई भी फीस की राशि जमा नहीं करना है। दोस्तों, ये विज्ञप्ति जो है ये केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी उद्यम की वैकेंसी है जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। दोस्तों, इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट, जितने भी पहलू हैं उसमें इसकी एक्सपर्टीज है, चाहे वो साइट सिलेक्शन हो, डिजाइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, कमीशनिंग हो, ऑपरेशन हो, मेंटेनेंस हो, रिनोवेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, अपग्रेडेशन हो, प्लांट लाइफ एक्सटेंशन हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट और डिकमीशनिंग का काम हो। इसमें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बहुत ज़बरदस्त पकड़ है और इसके डोरा प्लांट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इसकी आधिकारिक वेबसाइट ये दिखी हुई है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। यहाँ से आप पूरी वैकेंसी की डिटेल ले सकते हैं और यहीं आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देख लेते हैं सभी पदों की क्वालिफिकेशंस के बारे में। नर्स ए के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं तथा नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर BSc नर्सिंग या फिर नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल में काम करने का 3 वर्ष का अनुभव या फिर रक्षा सेवा में नर्सिंग सहायक श्रेणी 3 या उच्चतर। सीरियल नंबर 2 वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षु ST/SA जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, जो कि 10th या 12th के बाद में हो। साथ ही साथ HSC और SSC में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। वही बात कर लेते हैं वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षु जो कि विज्ञान स्नातक में मांगे गए हैं, न्यूनतम 60% अंकों के साथ BSc में भौतिकी मुख्य विषय के रूप में, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर विज्ञान सब्सिडरी या सहायक विषय के रूप में हो, अथवा BSc में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय समान भारांक के रूप में हो। HSC यानी 12 10+2 स्तर पर गणित होना अनिवार्य है। SSC अथवा HSSC स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में अनिवार्यता होना चाहिए। अभ्यर्थी जिनके पास BSc में गणित मुख्य विषय के रूप में है वे पात्र नहीं। कुल मिलाकर फिजिक्स विषय को वेटेज दिया गया है। बात कर लेते हैं स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग ST/TN के लिए। तो ITI की इसमें जो पोस्ट देख लेते हैं, SSC 10th विज्ञान और गणित विषय में अलग अलग न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास हो, साथ ही साथ फिटर, इलेक्ट्रिशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र हो। जहाँ पर ITI में जो ट्रेडों की अवधि है 2 वर्ष से कम है, संबंधित अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। 1 वर्ष ITI पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद 1 वर्ष की शिक्षता प्रशिक्षण को 1 वर्ष के अनुभव के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि को अनुभव नहीं माना जाएगा।
बात कर लेते हैं वृत्ति का ग्राही प्रशिक्षु ST/TN ऑपरेटर के लिए। तो साइंस डिसिप्लिन में 10+2 अथवा ISC भौतिकी, रसायन और गणित विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए और कम से कम SSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 12th होना चाहिए PCM 50% मार्क्स के साथ में। अगली पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन C के रूप में। तो इस पोस्ट के लिए विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ HSC या 10+2, साथ ही साथ 1 वर्षीय मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे ट्रेड प्रमाण पत्र के साथ योग्यता के उपरांत रेडियोग्राफी या एक्सरे में न्यूनतम 2 वर्ष का व्यावहारिक कार्य अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो नर्स ए के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेज में होगी। पहला स्टेज प्रारंभिक परीक्षा का, जो कि 1 घंटे की अवधि की होगी। दूसरा स्टेज एडवांस परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी। वहीं कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट होगा तीसरे स्टेज में स्किल टेस्ट। वहीं श्रेणी 2 के जो पद हैं वृत्ति का ग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक ST/A अभियांत्रिकी में डिप्लोमाधारी वैज्ञानिक स्नातकों के लिए लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की रहेगी, जो कि OMR बेस्ड या हो सकती है या फिर कंप्यूटर आधारित CBT पर हो सकती है। उसके बाद लिखित इंटरव्यू लिया जाएगा। जो पद है वृत्ति का ग्राही प्रशिक्षु ST/TN के लिए होगा। इसमें लिखित परीक्षा OMR या कंप्यूटर पर आधारित CBT टेस्ट हो सकता है। ये 2 स्टेज में होगी, प्रारंभिक परीक्षा, एडवांस परीक्षा, देन उसके बाद में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं श्रेणी 3 वृत्ति का ग्राही प्रशिक्षु ऑपरेटर के लिए, जिसमें 2 स्टेप में एग्जाम लीड सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज प्रारंभिक परीक्षा का होगा, दूसरा होगा एडवांस टेस्ट। कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन C के लिए। तो इसमें 3 अलग अलग स्टेप होंगे, प्रारंभिक परीक्षा, एडवांस परीक्षा और तीसरा होगा स्किल टेस्ट। दोस्तों जहां लिखा गया है पद के नाम के आगे वृत्ति का ग्राही यानी स्टाइपेंड का नाम लिखा गया है, दैट मीन्स क्लियर है कि वहां उनको स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के समय स्टाइपेंड दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग जितने महीने की उतने ही महीने स्टाइपेंड मिलेगी, लेकिन स्टाइपेंड की अवधि की राशि जो है अलग अलग होगी। वहीं बात कर लेते हैं व्यक्ति का ग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक ST/SA अभियांत्रिकी में डिप्लोमाधारी और विज्ञान स्नातकों के लिए। तो 18 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें से प्रथम वर्ष में उनको 24,000 दिया जाएगा और अगले 6 महीने 26,000 की स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही इन कैंडिडेट्स को बॉन्ड भरना पड़ेगा, जो कि बॉन्ड की अवधि 5 वर्ष की होगी। इसके लिए डिटेल आप देखिए। वहीं वृत्ति का ग्राही प्रशिक्षु की जो स्टार्टिंग में स्टाइपेंड होगी वो 24 महीने अर्थात 2 साल के लिए होगी, जिन्हें प्रथम वर्ष में 20,000 दिया जाएगा और अगले वर्ष से 22,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। नर्स चूँकि परमानेंट इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए उसे डायरेक्ट सैलरी ग्रेड पर रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो नर्स के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। वहीं वृत्ति का ग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा है। वहीं बात कर लेते हैं वृत्ति का ग्राही प्रशिक्षु ST/TN के लिए 18 से 24 वर्ष। एक्सरे टेक्नीशियन की जो आयु है वो 18 से 25 वर्ष तक की रहेगी। बात कर लेते हैं सैलरी और मैट्रिक्स लेवल की, किस लेवल की इनको सैलरी परमानेंट होने पर दी जाएगी। तो नर्स के लिए लेवल 7, इसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स पर मैट्रिक्स में सैलरी होगी 44,900 की बेसिक होगी, 50% DA मिलेगा। इस तरह से स्टार्टिंग जो सैलरी बनेगी 67,350। वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट की जो सैलरी होगी वो होगी लेवल 6 की 35,400 बेसिक होगा, 17,700 DA होगा। टोटल सैलरी 53,100 रुपये की होगी। टेक्नीशियन B के लिए टोटल सैलरी 32,550 की, टेक्नीशियन C के लिए 38,250 की सैलरी होगी। तो दोस्तों यहाँ जो 12th पास करके आए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 12th पास करने के उपरांत इन्हें 32,550 रुपये परमानेंट होने पर मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। बात कर लें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की। तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC NCL के लिए 3 वर्ष की छूट है और PWBD यानी दिव्यांग कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 वर्ष की छूट है। यदि दिव्यांग कैटेगरी कैंडिडेट भी हो और SC/ST कैटेगरी में हो तो उसे 15 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांग हो और साथ ही साथ OBC में आ रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट को 13 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट दी गई है, ग्रुप C और ग्रुप B के हिसाब से दी गई है।